2 minutes स्टूडेंट्स। ओके तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट और बेस। ओके यानी सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट ऑफ चेंज यानी जो 100 है यानी करंट ईयर में क्या है इसकी कॉस्ट 100 में से माइनस क्या करेंगे हम 50 पहले देखेंगे कितनी चेंज आई है यानी 100 माइनस 50 इज 50 यानी कितनी चेंज आ गई है ₹50 तो 50 को डिवाइड पर करेंगे यानी ओरिजिनल इन नंबर ऑफ विनर्स यानी जो अभी ओरिजिनल यानी अभी जो करंट रेट है करंट रेट क्या है उसकी 100 50 डिवाइड बाय 100 कैसे स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर जो है अब नीचे जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट ऑफ चेंज यानी कितनी चेंज आ गई है डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट और बेस यानी ओरिजिनल अमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पिछले साल जो उसकी रेट थी वो क्या थी स्टूडेंट्स आप सबको आवाज आ रही है सुन पा रहे हो आप मुझे? यस मैम। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला आप याद रखिए अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट और बेस यानी 50 जो है डिवाइड बाय 100 इंटू 100 क्योंकि 100 मीन्स परसेंट ये 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड 50% यानी कितना इंक्रीज हो गया है इसको परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो गई है स्टूडेंट्स 50%। आप ऐसे भी देख सकते देखिए लास्ट ईयर ये चीज जो थी ये 50 रुपीज में है इस साल इसकी कीमत जो है वो 100 है यानी डबल हो गई अगर 50 में थी तो 100 यानी 100 माइनस 50 इज 50 यानी 50% इंक्रीज हो गई है। बात समझ आई है? यस मैम। यानी ये होता है इंक्रीज। अब सेम ऐसे ही अगर हमें डिक्रीज परसेंट निकालना होगा यानी अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल मैम ये मैम वहां से फिर से बोलिए 50 से मैम क्योंकि मुझे कॉल आया था इसलिए रुक गया वीडियो। क्लास तो चल रही है आपने क्यों उठाई कॉल? मैं उठाई मैंने नहीं आपको बंद हो समझा गई। आज कि अगर हमने फॉर एग्जांपल इंक्रीज और डिक्रीज को हम कैसे एज अ परसेंटेज लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई चीज जो है मैंने वो पिछले साल ₹50 में लाई यानी और इसकी इस साल जो है उसी चीज की जो कीमत है यानी करंट ईयर इस साल उसकी ₹100 कॉस्ट है यानी आप देख सकते हैं कि पिछले साल ये ₹50 में है इस साल 100। अब इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है कि कम हो गई है? इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ गई मैम। क्या बात। तो अब हम कैसे एज अ परसेंटेज इसको हम देखेंगे कि कितनी परसेंट इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है।
तो इसके लिए फॉर्मूला जो है परसेंटेज इंक्रीज के लिए वो है अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट, या जो हम बोल सकते हैं कि अभी जो करंट ईयर में उसकी जो रेट है। ओके, तो अमाउंट ऑफ चेंज सबसे पहले देखेंगे कि कितनी चेंज आ गई है, यानी करंट ईयर और लास्ट ईयर को हमें जो कॉस्ट है उनको आपस में माइनस करना है, वो है ₹50, और उसी 50 को डिवाइड करना है जो कि अभी करंट रेट है, यानी डिवाइड बाय 100, और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 100%, क्योंकि हम ये परसेंट में चेंज करना है। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 50%, यानी 50% इसकी रेट जो है वो इंक्रीज होगी। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब अगर हमें इसी तरीके से दिखाना होगा डिक्रीज एज अ परसेंट, यानी हम कैसे, अगर कोई चीज है अब उसकी जो रेट है वो कम हो गई है, ठीक सर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, इसी को हम देखेंगे। लास्ट ईयर अब इसकी जो कॉस्ट है वो है ₹100, ओके, और करंट ईयर में इसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। उस टाइम हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होगी उस टाइम? एग्जाम्पल मैं लूंगी, लास्ट ईयर कॉस्ट कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट थी फॉर एग्जाम्पल ₹50 है, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इन करंट ईयर, यानी इस साल जो उसकी कॉस्ट है वो है ₹25। यानी अब अगर हमें देखना होगा कि अमाउंट चेंज यानी कितना चेंज आया है, क्या करेंगे, ₹50 माइनस ₹25, ओके, यानी कितना आएगा, ₹25। अब अगर मुझे ये परसेंटेज में दिखाना होगा कि कितना रुपीज जो है वो इनको डिक्रीज में आया है, कितना परसेंट जो है उसका डिक्रीज हो गया है। बात समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ये कौन है, ये Vivo 1820, प्लीज अपना नेम मेंशन कीजिए यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर जो है अब हमें परसेंटेज कैसे लेना होगा कि डिक्रीज की परसेंटेज क्या है। उस टाइम हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे अमाउंट ऑफ चेंज, यानी अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, सेम पर्सन लगाना है, यानी क्या आ जाएगा 25, यानी जो चेंज हुआ है वो कितना हो गया है 25। ओरिजिनल अमाउंट क्या है, जो कि कॉस्ट ऑफ पेन जो लास्ट ईयर थी 50 इंटू 100, पर्सन लेंगे साथ, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 और 5 5 2 और 10, यानी is equal to 5 2 और 10 1 is carry 2 2 और 4, यानी इसको भी कितना चेंज हो गया है 50%। ये क्लियर हुआ? ओके, ये था इंक्रीज और डिक्रीज एज पर्सन। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। पहला था हमारा कि हाउ टू चेंज रेशियोज टू पर्सन्स एंड इंक्रीज और डिक्रीज एज पर्सन। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज हमें खाली टॉपिक्स यहाँ पर देखने हैं, और इंशाल्लाह कल हम उसकी फिर एक दो टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे, फिर इसके बाद जो है वो है लास्ट एक्सरसाइज, वो हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक जो है वो है आज हमारा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, यानी सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस एंड एसपी को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें जो वर्ड आता है वो है प्राइस। प्राइस हम किसको बोलते हैं? इससे पहले आपने ये सब कुछ पढ़ा है? यस मैम, जी, हमने पढ़ा है एसपी और क्या सीपी। होता है प्राइस? जब हम कोई चीज खरीदते हैं ना उसकी कॉस्ट होती है ना, या प्राइस हम जिसको, यानी क्या होती है प्राइस? किसी चीज की
कीमत। कीमत हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड आता है वो है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। यानी सीपी क्या होता है? द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इट इज कॉस्ट प्राइस। यानी कोई भी चीज जो हम खरीदते हैं, बाय करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं सीपी। ये क्लियर हुआ किसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम, यानी कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, यानी बाइंग प्राइस, जो हम खरीदते हैं, जो हम बाय करते हैं। दूसरा यहाँ पर वर्ड आया सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। यानी वो प्राइस, द प्राइस एट विच यू सेल, जो हम सेल करते हैं, जो हम बेचते हैं। यानी द प्राइस एट विच यू सेल इज नोन एज सेलिंग प्राइस, और इन शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं एसपी। इसके लिए एग्जांपल एक ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई पेन, उसकी जो मतलब कॉस्ट बाय की है, उसकी कॉस्ट प्राइस है ₹10। ओके, अब उसके बाद कॉस्ट प्राइस आपको समझ आया, यानी द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम, यानी जो कोई भी चीज हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं तो कॉस्ट प्राइस, उसी को हम बोलते हैं। यानी अगर मैंने कोई पेन किसी शॉपकीपर से मैंने खरीदी तो वो उसका जो है वो क्या बन गया? कॉस्ट प्राइस। अब यही पेन फॉर एग्जांपल मैं किसी को ही सेल करती हूँ, यानी बेचती हूँ। ओके, तो वो बन गया सेलिंग प्राइस। अब अगर मैंने ये पेन 10 में लाया, मैं तो 10 में अब नहीं भेजूंगी ना। क्या करूंगी मैं अब? जैसे कि कोई शॉपकीपर जो है वो जब कहीं से चीजें लाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कोई चीज लाई है, उसने 10 रुपीज में लाई है, जब मैं उसके पास जाती हूँ यही पेन खरीदने के लिए, ओके, तो ये 10 रुपीज जो है उसके लिए सबसे पहले वो जब वो ये पेन किसी से खरीदता है, उसके लिए ये क्या बन जाता है? कॉस्ट प्राइस। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके, तो जब मैं ये पेन खरीदने जाती हूँ तो ये मुझे तो 10 रुपीज में नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको भी प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, तो ये क्या करता है? ये पेन ये मुझे देता है रुपीज, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी यहाँ पर ₹15 में। तो ये पेन जब इसकी कीमत जो है, अब ये इसके लिए क्या बन गई? ये सेलिंग प्राइस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹10 एंड सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है इसके लिए? ₹15। यानी अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने जब ये पेन किसी से खरीदी थी तो कॉस्ट प्राइस क्या थी तब? 10। अब सेलिंग प्राइस जो है वो है 15। अब आप देख सकते हैं, यानी ₹10 जो है, सीपी जो है वो है ₹10, एसपी जो है वो है ₹15। अब आप यहाँ पर मुझे बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है? यस स्टूडेंट्स, मतिया आप मुझे बताइए। मदिहा? मैम सेलिंग प्राइस। ओके, तो दैट मीन्स आप यहाँ पर ये खुद देख सकते हैं कि इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नफा हुआ है कि नुकसान? यानी लॉस का मतलब होता है Profit. नुकसान, और प्रॉफिट का मैम मतलब होता है, या जिसको हम बोलते हैं फायदा हुआ है। ठीक है, यानी Yes, ma'am. यहाँ पर जो है वो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और जिस टाइम सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से, Cost दैट मीन्स selling को price उसको है। प्रॉफिट हो गया है। इतना आपको याद रखना है। सेम, अब अगर इसको हमें देखना होगा कि लॉस, लॉस के टाइम हम कैसे देख सकते हैं कि इसको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट? उस टाइम क्या होगा? उस टाइम जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है उस टाइम इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। यानी उस टाइम क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस है उस टाइम कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू
सेलिंग प्राइस से। यानी प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला है, यानी अगर हमें देखना होगा कि इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ है उस टाइम फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, एंड लॉस के टाइम जो फॉर्मूला होती है सीपी माइनस एसपी। और ये भी हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट के टाइम सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस के टाइम जो सेलिंग प्राइस है वो लेस देन होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। बात समझ आई? बस इतना आपको फिलहाल याद रखना है। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम, नो मैम। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आपकी बुक की एक एग्जाम्पल है, अ टॉय बॉट फॉर ₹72 इज सोल्ड एज ₹80। यानी एक यहाँ पर टॉय है, खिलौना है, उसके लिए जो है उसने खरीदा है वो कितने रुपीज में है, 72। यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ, सबसे पहले इसके लिए कॉस्ट प्राइस है क्योंकि बॉट का मतलब ही है कि हमें यहाँ पर खरीदते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू ₹72। यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, 72, एंड सोल्ड एट, यानी सेलिंग प्राइस जो इसके लिए है, सेलिंग प्राइस ऑफ इज इक्वल टू ₹80। यानी यहां पर भी क्या है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यानी हमें प्रॉफिट निकालना है कि लॉस निकालना है? कल करनी है जी मैम, हमें एक्सरसाइज कल करनी है। हाँ, अभी का एक्सरसाइज नहीं, अभी कुछ टॉपिक्स हैं हमें ये पढ़ने हैं। पहले यहाँ पर मुझे बताइए सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट हमें एज यूजुअल निकालना होगा, ओके क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो Cost फॉर्मूला price. उस टाइम क्या है, एसपी माइनस SP minus CP. सीपी। शाबाश, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज ₹80 एंड कॉस्ट 80 minus प्राइस इज 75. ₹72। तो कितना प्रॉफिट हो गया है, 8 rupees. ₹8। 8. यानी हमें चेक करना होता है कि हमें देखना होगा कि प्रॉफिट हो गया है कि लॉस हो गया है। उस टाइम हमको फॉर्मूला यही याद रखनी है। उस टाइम जो सेलिंग प्राइस है होता है इट इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट की जो फॉर्मूला है उस टाइम होती है वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके तो दूसरी एग्जांपल लेंगे, अ टी शर्ट बॉट रुपीज 120। यानी एक टी शर्ट जो है फॉर एग्जांपल मैंने वो ₹120 में खरीदी है, यानी कॉस्ट सीपी इज इक्वल टू ₹120 एंड इज सोल्ड एट ₹100। अब इसकी जो सेलिंग प्राइस है इस शर्ट की वो है ₹100। अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं एसपी जो है यानी सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹100, कॉस्ट प्राइस जो है वो है ₹120। अब एसपी ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सीपी ज्यादा है? ज्यादा है। एसपी इज लेस देन Less कॉस्ट than प्राइस। यानी price. इस टाइम लॉस हुआ है। मदिया आप Loss. अपनी माइक ऑफ कीजिए, Okay, स्विच ऑफ ma'am. योर माइक। दानिया, यस दानिया मैम। जैनब, Yes, बताइए ma'am. मुझे हमें क्या निकालना होगा इस टाइम, प्रॉफिट की लॉस? मैम प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट हो गया है अगर कोई चीज उसकी कॉस्ट प्राइस है 120 और मैंने वही चीज सेल की है, मैंने भेजी वो ₹100 में, सेलिंग प्राइस जो है वो कम है कॉस्ट प्राइस से, क्या होता है, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हो गया है? मैम प्रॉफिट। क्या हो गया आपको, आपका ध्यान कहाँ है? आपको समझ नहीं आया है जब जब मैं ये पढ़ा रही थी? यासिर महराज, यासिर महराज आप बताइए, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, क्या हुआ है, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट? यासिर महराज बताइए। लॉस।
ये सिंपल सी बात है, लॉस हो गया है क्योंकि सेलिंग प्राइस है। अगर मैंने कोई चीज मार्केट से खरीदी है 120 में, जब मैं ये किसी को भेजूंगी एज यूजुअल मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इसने 100 रुपीज में ही भेजी है किसी को। डेट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो कम है कॉस्ट प्राइस से। और जिस टाइम ये कंडीशन होती है कि सेलिंग प्राइस कम होता है, लेस देन होता है सेलिंग प्राइस से, उस टाइम लॉस हुआ है। लॉस का मतलब होता है कि उस टाइम अगर हमें निकालना होगा कि कितना लॉस है, उस टाइम सीपी माइनस एसपी करना होता है, यानी लॉस देखना होता है कितना रुपीज हुआ है। कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 120 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 100, मैम आपकी यानी स्क्रीन लॉस। नहीं आ रही है, जी आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। देखिए अब आ रही है। यस मैम। ओके, तो लॉस जो है वो है ₹20, यानी 20 रुपीज जो है, 20 रुपीज जो है वो उसमें इसको नुकसान हुआ है, लॉस हो गया है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आया? यस मैम। तो यही थे आज के हमारे 3 टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि हाउ टू कन्वर्ट रेशियोज टू परसेंट, और दूसरा था वो था इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, और तीसरा टॉपिक हमारे पास था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम किसको बोलते हैं, और प्रॉफिट और लॉस हम कैसे उसकी जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आपके लिए एक एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन है वो आप करके घर में रखेंगे, और इंशाल्लाह कल मैं वो चेक करूंगी। अ साइकिल बॉट फॉर ₹800 इज सोल्ड फॉर ₹940। यहाँ पर आपकी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप अपनी बुक का पेज नंबर निकालिए 191। ये आप खुद करेंगे घर में, और इंशाल्लाह कल मैं ये चेक करूंगी। ठीक है, और इन टॉपिक्स पे जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी है, ये भी आप करेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ओके मैम। ओके मैम। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।